Hello bachcho, let's see the question and the question is heat of combustion for carbon, hydrogen and CH4 are -94, -68, -213 किलो कैलोरीज पर मोल। मतलब यहाँ पर बेटा हीट ऑफ कम्बशन जो है वो हमें कार्बन, हाइड्रोजन और CH4 मतलब मीथेन के लिए गिवन है। हमें ये बताना है कि डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन कार्बन मतलब और हाइड्रोजन रिएक्शन करके जो हमें मीथेन दे रहे होंगे तो उसके लिए हीट ऑफ कम्बशन ऑफ दिस रिएक्शन हमारे लिए क्या होगा वो हमें बताना है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, हीट ऑफ कंबशन की इक्वेशन लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और CH4। तो एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या, आपको मिलेगा कार्बन का जो आपको मिलेगा बेटा कार्बन वो आपका रिएक्शन करेगा O2 से और वो हमें दे रहा होगा CO2, ये हमें इक्वेशन मिलने वाली है। और जिसके लिए हीट ऑफ कंबशन इसकी इक्वेशन आपको गिवन है बेटा -94 किलो कैलोरीज पर मोल हमारे पास क्वेश्चन में ये आपके पास गिवन है और ये आपकी इक्वेशन है ना। दूसरी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बेटा यहाँ पर H2 के लिए, मतलब H2 का जब आप कंबशन करोगे O2 से तो वो हमें दे रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल, वो हमें दे रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल। और इसके लिए जो हीट ऑफ कंबशन है वो आपके लिए गिवन है बेटा -68 किलो कैलोरीज पर मोल, यहाँ पर आपको लिए इसके लिए गिवन है। अब बेटा यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है जो हमें फाइनली डिराइव करना है, हमें बनाना है, वहां पे आपका जो H2 है वो आपके पास 2 मोल है। क्वेश्चन में जो हमें H2 गिवन है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पर मोल हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन हुआ है, इसलिए हमें इसे 2 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसे 2 मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2H2 और यहाँ पर हाफ करना था और ये आपका आएगा O2 और यहाँ पर आपका आएगा 2H2O। और अब इसके लिए जो डेल्टा एच आपकी रिएक्शन होगी वो आपकी हो जाएगी 2 इंटू -68 किलो कैलोरीज पर मोल हो जानी है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास CH4 है। मतलब CH4 का जब हम लोग बेटा कंबशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा CO2 और साथ ही साथ हमें यहाँ पर मिल रहा होगा H2O। और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। और इसके लिए जो डेल्टा एच आपको गिवन है बेटा वो हमें गिवन है -213 किलो कैलोरीज पर मोल हमारे पास गिवन है। लेकिन बेटा जो आपके पास फाइनल इक्वेशन है आप देख सकते हो वहां पे जो आपका CH4 है वो आपका प्रोडक्ट की तरफ है और यहाँ पे CH4 जो है बेटा वो आपका रिएक्टेंट में है। इसका मतलब इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। अगर हम इसको उल्टा करते हैं बेटा तो हमें जो नई इक्वेशन मिल रही होगी वो आपको मिल रही होगी CO2 वो 2H2O और उसके बाद हमें यहाँ पर मिल रहा होगा बेटा CH4 प्लस 2O2 हमें मिल रहा होगा। और जब हमने रिएक्शन को जब हम उल्टा करते हैं बेटा तो आपका जो डेल्टा एच है वो भी आपका साइन उसका चेंज हो जाएगा, पहले माइनस था अभी आपका 213 प्लस किलो कैलोरीज पर मोल अब आपका होने वाला है। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब अगर बेटा हम लोग इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम लोग ऐड करते हैं, अब अगर हम लोग इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड करते हैं तो एक्चुअल में आप देखोगे हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन मिलने वाली है वो आपको यही मिलने वाली है। सिर्फ देखो 1, 2 एंड 3 को हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे आपका 2 में 2H2O है, ये 2H2O आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे CO2 है, ये आपका CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे बेटा हमारे पास O2 O2, ये O2 और O2 2O2 है, यहाँ पर 2O2 है तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग क्या करें बेटा 1, 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन मिल रही है वो कार्बन मिल रही है, साथ में हाइड्रोजन 2 मोल मिल रहा है और हमारे पास CO2 जो है वो आपके पास बचा हुआ है, तो CO2 नहीं CH4 है ना, CH4। और यही तो हमें चाहिए था बेटा, CH4 हमें मिल गया। इनका स्टेट आप जो लिख सकते हो, आपको पता है यहाँ पे कार्बन जो है सॉलिड रहेगा है ना, हाइड्रोजन जो है ये आपका यहाँ पर गैस रहेगा, CO2 जो है ये भी आपका गैस रहेगा, ये भी आपका गैस रहेगा, वाटर आपका लिक्विड रहेगा। तो इस तरह आप इनके फेस लिख सकते हो। आप बस यहाँ पे देख सकते हो बेटा हमारे पास जो हमें इक्वेशन चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 को हमने बेटा चेंज किया था ना, तो फाइनली हमें डेल्टा S3 आपका ऐसा मिल गया था। इनको हमने ऐड करेंगे बेटा तो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें मिल रही है क्योंकि हमें डिजायर्ड इक्वेशन आपको मिल जा रही है। तो बस क्या करना है बेटा, डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए आपका क्या हो जाएगा -94 और -2 इंटू 68, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे माइनस साइन है तो आपका माइनस आ जाएगा और प्लस 213 किलो कैलोरीज। आपको इसको इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। -94 को -2 इंटू 68 जब करोगे और फिर +213 करोगे बेटा तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आपका आएगा -17 किलो कैलोरीज, ऑप्शन नंबर ए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, आप बस अपने डिजायर्ड इक्वेशन को देखो, उसी के बेसिस में जो हमारे रिएक्शन गिवन है उनको आप अरेंज करो। तो थैंक यू बच्चों।